थंबनेल के ऊपर आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। रतन टाटा जी की टाटा मोटर्स ने भारत सरकार के सामने मदद की गुहार लगाई है। क्या ये पूरा मामला हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले 2-3 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया की टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री करने के लिए बहुत ही उत्सुक है और इलॉन मस्क अपनी टेस्ला कार्स को भारत की रोड के ऊपर उतारना चाहते हैं। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की एक भी इलेक्ट्रिक कार भारत में भी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही टेस्ला ने इस साल अगस्त महीने में महाराष्ट्र के पुणे में पंचशील बिजनेस पार्क में अगले 5 साल के लिए ऑफिस के लिए एक स्पेस रेंट पे ले ली थी, यानी कि स्पेस लीज के ऊपर ले ली थी, जिसको टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया था। ये दर्शाता है कि टेस्ला भारत में अपनी कार्स लॉन्च करने के लिए कितनी सीरियस है। और इसके साथ ही इलॉन मस्क भी अपने प्लान्स लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ कई बार मीटिंग्स कर चुके हैं और टेस्ला के ऑफिशियल्स भी न्यू दिल्ली में भारत सरकार के ऑफिसेज के लगातार चक्कर भी काट रहे हैं। इस समय भारत में विदेशों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के ऊपर 100% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से टेस्ला कार खरीद कर भारत लाना चाहेगा तो फिर उसको उस केस में टेस्ला की कीमत जितना ही अमाउंट टैक्स के रूप में भारत सरकार को भी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर एक टेस्ला कार 1 करोड़ रुपए की है तो 1 करोड़ की कार की कीमत के साथ साथ 1 करोड़ रुपया भारतीय सरकार भी लेगी, और जो रोड टैक्स होता है, इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो अलग से। टेस्ला कंपनी ने भारत सरकार से मांग की थी कि उनकी कार्स के ऊपर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स को कम कर दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार का साफ कहना है कि वो कोई कंपनी स्पेसिफिक इंसेंटिव्स कभी नहीं देंगे। अगर टैक्स में छूट दी गई तो दुनिया की सभी कंपनीज के लिए होगी, और इसी चीज से टाटा मोटर्स थोड़ी घबरा गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अंदर की खबर है कि मोदी सरकार ने एक नई पॉलिसी लाने वाली है, और इस पॉलिसी के तहत अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कोई भी कंपनी अपने व्हीकल्स या कार्स के कुछ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में लाती है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में करती है, तो उस कंपनी की बाकी कार्स के ऊपर 100% की जगह मात्र 15% का इंपोर्ट टैक्स लगेगा। अब इस पॉलिसी से हुआ क्या कि टेस्ला कंपनी अपनी सस्ती कार्स को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री जो स्थापित करेगी वहाँ पर चीप मॉडल्स को बनाएगी, जबकि जो टेस्ला के हायर एंड मॉडल्स हैं उनको वो कम इंपोर्ट टैक्स के ऊपर दूसरे देशों से भारत में इंपोर्ट करवा सकेगी। हालांकि ये पॉलिसी न सिर्फ टेस्ला कंपनी के लिए होगी बल्कि अमेरिका से लेकर जर्मनी, यूरोप, दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के लिए होगी। अब इस पॉलिसी का मतलब है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट को विदेशी कार मेकर्स के लिए भी पूरी तरह से खोल देगी। BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे जितने भी लग्जरी कार ब्रांड्स हैं, इनकी भारत में सस्ते दामों के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही आसानी से आ पाएंगी, यानी कम दाम के ऊपर भारत में अपने और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर पाएंगे। मगर इससे होगा क्या कि भारत की जो लोकल कार कंपनीज हैं उनकी मार्केट कम होने के चांसेस हैं। नो डाउट कि भारत में इलेक्ट्रिक कार्स का सेगमेंट अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन पिछले साल 2022 में जो भी 72,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं उनमें 74% मार्केट शेयर अकेले टाटा कंपनी का है, यानी पिछले साल 74% इलेक्ट्रिक कार्स अकेले टाटा कंपनी ने बेची हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टाटा कंपनी ने ये सेक्टर पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी इस समय मोनोपोली चल रही है। अब टाटा मोटर्स को डर है कि इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जो इंपोर्ट टैक्स कम करके इस सेक्टर को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोला जा रहा है, इससे उनका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, उनकी सेल्स कम होंगी और उनके बिजनेस के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। लोग उनकी इलेक्ट्रिक कार्स कम खरीदेंगे। इसलिए टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स को कम करने के भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ लॉबिंग करना स्टार्ट कर दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि टाटा मोटर्स भारत सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के ऊपर 100% का जो इस समय इंपोर्ट टैक्स है उसको बरकरार रखे। इसके पीछे टाटा मोटर्स ये तर्क दे रही है कि इंपोर्ट टैक्स कम करने से डोमेस्टिक मार्केट और इंडियन कार मेकर्स को नुकसान होगा, भारत के ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और ऐसा करना यानी कि इंपोर्ट टैक्स 100% से कम करना ये मेक इन इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो एक सच्चाई ये भी है कि इलेक्ट्रिक कार्स का सेगमेंट और भी कम्पिटिटिव होगा। इंपोर्ट टैक्स को 100% से कम कर 15% करने से प्राइसेस और भी ज्यादा नीचे आने के चांसेस बढ़ेंगे। भारत के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स और भी सस्ती और अफोर्डेबल होंगी, और इस चीज का पूरा फायदा किसी भी कार कंपनी से ज्यादा भारत के कंज्यूमर्स को होगा, यानी कि जो आज की डेट में कार्स विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इसका पूरा बेनिफिट आम जनता को होगा। इस समय केवल 2% कार्स ही इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। अगर देखा जाए तो एक डेटा के तहत जो भी भारत के अंदर नई कार्स बिकती हैं उनमें केवल 2% इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, और मोदी सरकार का टारगेट है कि साल 2030 तक नई बिकने वाली 30% कार्स इलेक्ट्रिक कार्स हों। और अगर ये टारगेट अचीव करना है तो फिर इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर लगाए जाने वाले इंपोर्ट टैक्स को तो कम करना ही पड़ेगा। वैसे क्या आप टाटा मोटर्स की डिमांड को जायज मानते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।